हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो समझ लेना वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसके अलावा अगर ये वर्ड्स इनमें से कोई सा भी एक वर्ड नहीं आता है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है तो वहां भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बात करें मेन वर्ब की तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज एंड हैव। सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव एंड सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज। ओके, सेंटेंस देखते हैं। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में मिला चुके हैं, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, और ये अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। काम कौन कर रहा है, हम, और हमको क्या कहते हैं, वी। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, वी हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना। तो खाना को कहते हैं ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। वी हैव ईटन, क्या खा चुके हैं हम, फूड, खाना। वी हैव ईटन फूड। वे खरगोन के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में ना तो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कुछ भी नहीं आया है। क्या मिला, वे खरगोन के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो गया है ना। तो ये कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वे को कहते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, दे हैव। मेन वर्ब क्या है, रवाना होना या फिर निकलना, उसको बोलते हैं लीव, LEAVE। लेकिन लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट। जैसे ग्रुप से लेफ्ट होता है ना, हम लेफ्ट। दे हैव लेफ्ट खरगोन के लिए, तो फॉर खरगोन। दे हैव लेफ्ट फॉर खरगोन। प्रिंसिपल सर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इनमें से कोई सा भी वर्ड नहीं आया है, तो प्रिंसिपल सर आ गए हैं और ह मिला, ह का मतलब प्रेजेंट होता है, मतलब प्रिंसिपल सर का क्या हो गया, प्रिंसिपल सर आ गए हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई सा भी वर्ड नहीं दिख रहा है। अब आपको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या हुआ है, आने का काम पूरा हुआ है। कब, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ है तो वहां पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा हमारा, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर। अच्छा, प्रिंसिपल सर, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हैज भी है, हैव भी है। अब ये प्रिंसिपल सर क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग क्या आएगी, हैज, प्रिंसिपल सर हैज। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, आना। आना को क्या कहते हैं, कम। कम का सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम। प्रिंसिपल सर हैज कम। राधा ने अंग्रेजी सीख ली है। देखो ली है वर्ड मिला आपको, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, राधा। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। राधा हैज। राधा ने कौन सा काम किया, सीखने का। सीखने को कहते हैं लर्न, एंड लर्न का थर्ड फॉर्म आता है लर्न। जो लर्न है ना, उसमें आपको लास्ट में टी ऐड करना है, LEARN और टी। राधा हैज लर्न। राधा ने क्या सीखी है, अंग्रेजी, और अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश।
राधा हैज लॉन्च्ड इंग्लिश। उन्होंने पत्र नहीं लिखा है। उन्होंने पत्र नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी नहीं आया, लेकिन आपने क्या समझा, यहाँ पर प्रेजेंट में कोई काम पूरा नहीं हुआ है। सेंस मिला ना आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, लिखा है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उन्होंने क्या बोलेंगे, दे। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। दे हैव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। दे हैव नॉट। उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है, लिखना। लिखना को कहते हैं राइट। सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म टोस्ट, फोर्थ फॉर्म बिस्किट, फिफ्थ फॉर्म पॉपुलर। अरे नहीं, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। दे हैव नॉट रिटर्न। क्या नहीं लिखा है, पत्र और लेटर। आया समझ में, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। उन्होंने पत्र नहीं लिखा है। क्या तुमने सोच लिया है, अरे क्या तुमने सोच लिया है। सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। वो लिया है, बेटा आपको लिया है वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हमको ये तो पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज, हैव। क्या के बाद क्या लिखा है, तुमने। और तुमने को क्या कहते हैं, यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम, मतलब यू। मेन वर्ब क्या है, सोचना। सोचना को कहते हैं थिंक, लेकिन थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, थॉट। हैव यू थॉट, THOUGHT, हैव यू थॉट। क्या उन्होंने उसे पीट दिया है, और क्या उन्होंने उसे पीट दिया है, मतलब पीटने का काम पूरा कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगी, इंट्रोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या उन्होंने, उन्होंने को कहते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उन्होंने, दे। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है, पीटना। पीटना को कहते हैं बीट, और बीट का सेकंड फॉर्म बीट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बीटन। हैव दे बीटन, BEATN। किसे पीट दिया, उसे, उस लड़के को। तो उसी के लिए क्या आएगा, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों ने खाना नहीं खाया है, मतलब प्रेजेंट में खाना खाने का नहीं हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, लेकिन नेगेटिव है। तो बच्चों ने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हमारा, चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज आएगी, हैव आएगी, हैव, क्योंकि बच्चों, चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन, प्लस सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन हैव। और नेगेटिव है, तो हेल्पिंग के बाद क्या आएगी, नॉट। चिल्ड्रन हैव नॉट। बच्चों ने कौन सा काम नहीं किया है, खाने का। खाने को कहते हैं ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। क्या नहीं खाया है, खाना, ईटन फूड। उसने आपसे नहीं पूछा है, उसने आपसे नहीं पूछा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है, क्यों, यहाँ पर चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको समझ में आ रहा है, कहने का तात्पर्य एक सेंस क्या लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब प्रेजेंट में पूरा काम नहीं हुआ है, उसने आपसे नहीं पूछा है। आया समझ में, ये ये अफर्मेटिव, नेगेटिव है। उसने के लिए क्या आएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव, हैज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इधर बैक बेंचर्स, क्या आपको बेटा यहाँ बैठने आए आप लोग, सभी से पूछ रहा हूँ मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आंसर बताना है, ठीक है। और नहीं आया तो डाउट पूछना है मुझसे, बैठना नहीं है। ही हैज, ये नेगेटिव है, तो हेल्पिंग के बाद क्या आती है, नॉट। क्या आएगा, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है बेटा, पूछना। पूछना कहते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, आस्क्ड। ही हैज नॉट आस्क्ड। किससे नहीं पूछा, आपसे।
क्या होगा आपके लिए? यू। ही हैज नॉट आस्क्ड यू, क्या उसने फूल नहीं तोड़े हैं? मतलब समझ में आ रही बात? प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है, प्रश्न पूछा है उसने, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है ना, क्यों? क्या उसने फूल तोड़ने का काम पूरा किया है या नहीं किया है? मतलब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड, क्या बात है, एक बार क्लिक करो इनके लिए। ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे पहचाना? सबसे पहले क्या है, बीच में नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या की बात क्या? उसने को कहते हैं शी, और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। तो हैज सब्जेक्ट क्या आएगा? शी। थर्ड नंबर पे क्या आता है? नॉट। हैज शी नॉट, उसने कौन सा काम नहीं किया है? तोड़ने का। तोड़ने को कहते हैं प्लग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लग्ड। क्या नहीं तोड़े हैं? फूल। हैज शी नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। FLOWERS, फ्लावर्स। आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? इंट्रोगेटिव है डबल इंट्रोगेटिव? यह है डबल इंट्रोगेटिव। लास्ट वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंस, वैसे तो हर वीडियो में बताते आ रहे हैं आपको। क्या इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन करे उसका जवाब हमें यस और नो में देना हो, हाँ या ना में, तो वो होगा इंट्रोगेटिव। और जब यस और नो मतलब हाँ या ना के अलावा एक्स्ट्रा जवाब देना हो तो वो होगा डबल इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया है, तो इसका जवाब क्या बोलोगे? हाँ या ना? एक्स्ट्रा जवाब। एक्स्ट्रा। आपने क्या किया है? सर हमने होमवर्क किया है, हमने कमरा साफ किया है, हमने टेंस सीखे हैं। आया समझ में? तो ये एक्स्ट्रा जवाब है, तो ये क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। अब यहाँ पे WH वर्ड क्या है? क्या। और क्या को कहते हैं? व्हाट। क्या कहते हैं? व्हाट। और WH वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ड। अब देखिए आपने, और सब्जेक्ट क्या हमारा? यू, और यू के साथ क्या आती है? हैव। तो व्हाट हैव। फिर रिपीट करना, ये मन से नहीं लिख रहा है अपन, ये स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? आपने मतलब यू। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब किया है मतलब करना, करना को कहते हैं डू। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। अच्छा इसका क्या होगा इंग्लिश में? मैं कोई काम करता ही गया, करते ही गया, करते ही गया। आई हैव डन 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 डन। ठीक है, ऐसा होगा। यस। व्हाट हैव यू, और थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? डन। DONE, व्हाट हैव यू डन। बोर्ड पर प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा है ना? व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है? आई थिंक आप सभी को बोर्ड पर प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है ना? तो मैं आपको रिपीट करके, है ना, ये सेंटेंस बोल के बताता हूँ। आपने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन, DONE। उसने दवाई क्यों नहीं ली है? उसने दवाई क्यों नहीं ली है? अब देखो ली है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे क्या है? क्यों? डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन यहाँ पे नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। क्या है? क्यों। क्यों को बोलते हैं? वाई। WH वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या? उसने, मतलब सब्जेक्ट क्या हमारा? उसने, ही। तो ही के साथ क्या आएगी? सिंगुलर के साथ हैज। तो वाई हैज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर बता रहा हूँ, मन से नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। उसने कौन सा काम नहीं किया है? लेने का। लेने को बोलते हैं टेक। सेकंड फॉर्म टू, थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। वाई हैज
Why has he not taken? क्या नहीं ली उसने? दवाई। दवाई को कहते हैं मेडिसिन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसने क्यों लिखा है? लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट आया, लिखा है। अब ऐसा बोलता उसने क्यों लिखा, तो ये लिखा, ये पास्ट सिंपल बन जाता। आ का साउंड आया ना, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड या फिर ए का साउंड, तो पास्ट सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसने क्यों लिखा है? ये इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? डब्ल्यूएच वर्ड। क्यों? क्यों को कहते हैं वाई। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ड। उसने, ही, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, और ही के साथ क्या आएगी? है। वाई हैज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? लिखना। लिखना को कहते हैं राइट। सेकेंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटर्न। वाई हैज ही रिटर्न। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसने खाना खा लिया है? किसने खाना खा लिया है? ये डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर गायब कौन है? सब्जेक्ट गायब है, काम करने वाला गायब है। किसने? किसने या कौन? इंग्लिश में क्या बनेगा? हु। क्या बनेगा? हु। और हु को क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। बताते आ रहा हूं मैं आपको। यस सर। तो हेल्पिंग क्या है? हैज। हु हैज। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? खाना। खाना को कहते हैं ईट, और थर्ड फॉर्म होगा ईटन। हु हैज ईटन। क्या खाया? खाना। हु हैज ईटन फूड। कौन आया है? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको करना है। ओके, यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।